शायद बहुत कम लोगों को इस बात का स्मरण होगा कि उत्तर प्रदेश में गैंगस्टर कानून कब बना और क्यों बना था। ये कानून बना था तब जब वीर बहादुर सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। शायद 1986 में बना था, 85-86 में। और क्यों बना था मालूम है? ये इसलिए कानून लेकर आए थे वीर बहादुर सिंह क्योंकि वो गोरखपुर में चल रहे गैंगवार से परेशान रहते थे। रोज गोली, धुआंधार गोली, बम, हाहाकार। और वो इकलौता ऐसा शहर जिसमें ऐलान करके गोलीबारी का टाइम बता दिया जाता था सामान्य जनता को कि भाई आज 12 से 3 या 12 से 4 तक गोली चल सकती है, इसलिए घरों में रहें। कहावत, उस समय का एक किस्सा बड़ा प्रसिद्ध है कि वीर बहादुर सिंह के लिए कहा जाता था कि आधा दिन प्रदेश चलाने में लगाते हैं और आधा दिन गोरखपुर को संभालने में। ये स्थिति क्यों बनी थी? ये स्थिति इसलिए बनी क्योंकि गोरखपुर में 2 बाहुबली राजनेता आपस में टकरा रहे थे। एक पंडित हरिशंकर तिवारी और दूसरे वीरेंद्र शाही। ये प्रसंग हम आज क्यों लेकर आए? इसलिए लेकर आए क्योंकि कल हरिशंकर तिवारी का निधन हो गया। हरिशंकर तिवारी और गोरखपुर दशकों तक वो गोरखपुर की राजनीतिक ताकत का पर्याय रहे। 2 दशक से ज्यादा हरिशंकर तिवारी विधायक रहे और रुतबे और रुबाब और जलवा जलाल का आलम ये कि कल्याण सिंह, राजनाथ सिंह, राम प्रकाश गुप्ता, मायावती, मुलायम सिंह यादव, सबकी सरकारों में मंत्री रहे हाथा वाले तिवारी जी, हरिशंकर तिवारी। किसी मुख्यमंत्री में ये साहस नहीं हुआ कि हरिशंकर तिवारी को इग्नोर करके सरकार बनाए। वो मायावती और मुलायम सिंह दोनों की सरकारों में मंत्री रहे। और मजे की बात ये देखिए, हरिशंकर तिवारी जगदंबिका पाल की सरकार में भी मंत्री रहे, जो एक दिन के चीफ मिनिस्टर थे जगदंबिका पाल। इससे आप ये समझिए कि हरिशंकर तिवारी का क्लाउड क्या रहा होगा उस वक्त। एक और दूसरी चीज एक महत्वपूर्ण ये देखिए कि राजीव गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, नरसिम्हा राव, इस स्तर के बड़े नेताओं के साथ भी हरिशंकर तिवारी का बहुत घनिष्ठ संबंध रहा। इलाहाबाद, अरे माफ कीजिए, गोरखपुर छात्र संगठनों की राजनीति से अपने जीवन की यात्रा शुरू करने वाले हरिशंकर तिवारी धीरे धीरे बाहुबली बन गए और विधायक बनने से लगभग 4-5 बरस पहले ही उनके निवास पर दरबार लगने लगा था उनका। गोरखपुर के लोग जानते होंगे कि हरिशंकर तिवारी के दरबार की प्रसिद्धि ये थी कि जो सामान्य व्यक्ति था वो उस वक्त थाना कचहरी जाने के बजाय हरिशंकर तिवारी के हाथा में जाना ज़्यादा बेहतर समझता था, जहां उसको त्वरित न्याय मिलता था। इन सबके बीच में एक प्रसंग आता है श्री प्रकाश शुक्ला का। वो श्री प्रकाश शुक्ला जिसके बारे में कहा गया कि उसने कल्याण सिंह की, चीफ मिनिस्टर रहते हुए कल्याण सिंह की सुपारी ले ली थी और उत्तर प्रदेश में एसटीएफ का गठन भी श्री प्रकाश शुक्ला के लिए ही किया गया, जिसने बाद में श्री प्रकाश को मार गिराया। तो एक दौर में श्री प्रकाश शुक्ला हरिशंकर तिवारी का शुरुआती दौर में शागिर्द हुआ और
उस श्री प्रकाश शुक्ला के जरिए हरिशंकर तिवारी ने वीरेंद्र शाही को लखनऊ में भरे बाजार मरवा दिया, ऐसा कहा जाता है। उसे श्री प्रकाश शुक्ला का नाम भी देश भर में चर्चित हो गया और हरिशंकर तिवारी की रास्ते का एक बड़ा कांटा निकल गया पांव का। हरिशंकर तिवारी पूर्वी उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण राजनीति के प्रतीक रहे और वीरेंद्र शाही और उससे पहले रविंद्र सिंह, ये दोनों मारे गए। ये दोनों पूर्वांचल में ठाकुर राजनीति के प्रतीक रहे और ये लड़ाई लंबे समय तक चली, दशकों तक चली। हरिशंकर तिवारी वो 2 बार अपने राजनीतिक जीवन के अंतिम चरण में 2 बार चुनाव हारे और उसके बाद फिर वो चुनाव नहीं लड़े और उन्होंने अपनी राजनीतिक विरासत अपने बेटों को दे दी। एक बेटा सांसद हुआ, एक विधायक हुआ, लेकिन गोरखपुर के आबो हवा में हरिशंकर तिवारी का असर दशकों तक रहा, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। उनका निवास स्थान, जिसको लोग तिवारी जी का हाथा बोलते थे, पंडित जी का हाथा बोलते थे, हाथे वाले पंडित जी इनको बोलते थे, उसका एक जलवा जलाल रहा। वो सत्ता का समानांतर केंद्र रहा लंबे समय तक। जैसा मैंने शुरुआत में कहा कि जिस लड़ाई को निपटाने के लिए, जिस बाहुबली पर अंकुश लगाने के लिए उत्तर प्रदेश के उस समय के मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह को गैंगस्टर एक्ट लाना पड़ा हो, सोचिए। और हरिशंकर तिवारी पहले ऐसे राजनेता थे उत्तर प्रदेश में, जहाँ तक मुझे समझ आता है, स्मरण आता है, जिनको आप राजनीति में बाहुबली कह के पुकार सकते हैं। उससे पहले इतना बड़े फलक पर कोई नहीं उभरा था उत्तर प्रदेश में। और दूसरा, वो शायद पहले ऐसे राजनेता थे, बाहुबली राजनेता थे, जो निर्दलीय चुनाव जीता जेल से। हरिशंकर तिवारी पहली बार चुनाव जीते निर्दलीय, वो जेल में थे। कांग्रेस ने उनको टिकट देने से इनकार किया क्योंकि कांग्रेस का कहना था कि ये जेल में है इसलिए इनको टिकट नहीं देंगे। हरिशंकर तिवारी ने निर्दलीय पर्चा भरा और जीतकर विधानसभा पहुंचे और उसके बाद से फिर हरिशंकर तिवारी ने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। और 1996 से संभवतः उत्तर प्रदेश में जब तक वो सक्रिय रहे तब तक जो भी सरकारें बनी उसमें वो मंत्री जरूर हुए। उनको बिना शपथ दिलाए कोई सरकार उत्तर प्रदेश में फिर रही नहीं। कल्याण सिंह से लेके और जगदम्बिका पाल तक, राजनाथ सिंह, राम प्रकाश गुप्ता, मायावती, मुलायम सिंह यादव, सब। तो ये ऑल आप उनको कह सकते हैं, वो हर दल की जरूरत थे पूर्वांचल में। उनके निधन के बाद अब राजनीतिक विरासत उनके दोनों लड़कों के पास है, लेकिन ये भी सच है कि लड़कों में वो करिश्मा नहीं दिखता जो हरिशंकर तिवारी में था। धन्यवाद।